जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी हो, संकट हो, किसी भी प्रकार की निराशा हो, सबका समाधान है। व्यक्ति अगर हनुमान जी की भक्ति करे और हनुमान जी के चरित्र को, उनकी महिमा को समझते हुए संकट के अनुसार उसका समाधान ढूंढे तो निश्चित तौर पे उस व्यक्ति के जीवन में सफलता प्राप्त होगी और संकटों का निवारण हो जाएगा, दुखों का अंत हो जाएगा। पूरे रामचरितमानस का आप अध्ययन करें तो अलग अलग प्रकार के संकटों के निवारण के लिए हनुमान जी ने अलग अलग लीलाएं की हैं। अलग अलग उनका चरित्र है, अलग अलग उन्होंने रूप धारण किया है, अलग अलग प्रकार से राक्षसों का संहार किया है। जैसा संकट वैसा रूप धरा, उस प्रकार से उसका समाधान किया। कितना भी बड़ा संकट हो किसी व्यक्ति के जीवन में, अब एक संकट को देखिए जहाँ अहिरावण प्रभु राम और लक्ष्मण जी को लेकर के पाताल लोक में चला गया हो, वहाँ बलि देने की तैयारी कर रहा हो। इतना बड़ा दुस्साहस और उस पर विजय प्राप्त करना भी अहिरावण पे कोई इतना आसान नहीं। बहुत बड़ी शर्त लगी है कि 5 जगहों पे वो दिया जला करके रखे हुए हैं और देवी का वरदान है कि कोई भी व्यक्ति एक साथ इन दियों को बुझाएगा, मतलब अपने मुख से एक बार बुझाएगा, एक बार में। अब सोचिए जरा, 5 दिशाओं में 5 दिए रखे हों तो कोई व्यक्ति एक बार फूंक मारे तो कैसे संभव है कि ये 5 दिया बुझ जाए। तो ये सब संभव किया असंभव को हनुमान जी ने। उन्होंने पंच रूप धारण किया, पंचमुख। उन्होंने कहा कि इन 5 दियों को बुझाने के लिए आवश्यक है कि पंचमुख धारण किया जाए और हनुमान जी ने 5 मुख धारण कर लिया। इससे समझा जा सकता है कि कैसा भी संकट हो, कितना भी बड़ा संकट हो, हनुमान जी के पास सबका समाधान है, सबका उपाय है। कोई ये ना सोचे कि ये इस प्रकार का संकट है, ये इस प्रकार का है, ये प्रारब्ध वाला है, ये इसकी वजह से हो रहा है, ये हमने कुछ गलत किया था उधर इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर व्यक्ति शरणागति में है, वो हनुमान जी के प्रति भक्ति में है और सुधर गया हो, तो निश्चित तौर पे हनुमान जी कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे और संकटों का समाधान हो जाएगा, ये तय मानिए। पंच रूपी हनुमान जी की इसलिए हमने चर्चा की, पंचमुख हनुमान जी की, कि कम से भक्तों के हृदय में ये विश्वास गहरा हो जाता है कि संकट कैसा भी हो, समाधान हनुमान जी निकाल लेंगे, जिस प्रकार से अहिरावण का वध करके निकाला था। तो पंचमुखी हनुमान जी की पूजन का विशेष महिमा है, विशेष महत्व है। उनकी तस्वीर को अलग अलग दिशाओं में अगर स्थापित ही कर दिया जाए, दीवारों पर लगा ही दिया जाए, उससे भी बहुत से संकटों का निवारण हो जाता है। पहले आप समझ लें कि ये जो 5 मुख है, इसका महत्व क्या है। जो सबसे पहला मुख है हनुमान जी का, जो ये पंचमुख रूप उन्होंने धारण किया, ये वानर मुख है। ये जो वानर मुख है ये पूर्व की तरफ है, पूर्व की तरफ ये देख रहा है। ये जो वानर मुख है हनुमान जी का, इससे होता है कि दुश्मनों का नाश होता है और संकटों से रक्षा होती है। किसी प्रकार के संकट हो, इन संकटों से जो रक्षा है ये हनुमान जी का वानर मुख करता है, जो पूर्व दिशा की तरफ देख रहा है। पूर्व दिशा से जो भी संकट सामने अगर आ रहा हो, कोई भी बाधाएं हो, ये जो हनुमान जी का वानर मुख है इसको नष्ट कर देता है। इस तरह की बाधाएं, इस तरह का संकट हनुमान जी को देखते हैं दूर भाग जाते हैं। दूसरा जो मुख है ये नरसिंह मुख है। ये नरसिंह मुख दक्षिण की तरफ है हनुमान जी का। और भय, तनाव, बाधा, किसी प्रकार का भय, सबसे ज़्यादा आजकल के समय में लोग तो भयभीत हैं, कई प्रकार के भय उनको घेरे हुए हैं। कुछ भयों का तो अस्तित्व नहीं है, उनके मन ने निर्मित कर दिया है, उनके नकारात्मक विचारों से भय बन गए हैं, कहीं कोई उसका अस्तित्व नहीं है। अपने प्रियजनों को लेकर के भय, खुद को लेकर के भय, जीवन को लेकर के भय, अभी तो ठीक चल रहा है, भविष्य में क्या होगा इसको लेकर के भय, ये तमाम तरह के जो भय है, ये हनुमान जी के जो पंचमुखी स्वरूप है, उसमें नरसिंह जी का जो रूप है, जो दक्षिण की तरफ है हनुमान जी का मुख, ये सबको दूर कर देता है। किसी प्रकार का भय, तनाव, डिप्रेशन, ये सब खत्म कर देता है ये मुख। उसके बाद जो एक मुख है हनुमान जी का गरुड़ मुख, ये गरुड़ मुख है, ये पश्चिम दिशा की तरफ है, पश्चिम दिशा की तरफ देख रहा है। परेशानियां इससे दूर होती हैं और इससे धन आगमन का स्रोत भी बनता है। क्योंकि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता भी हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी का जो ये गरुड़ मुख है, ये उधर से पश्चिम से आने वाली बाधाओं को
दूर करता है। वराह मुख है जो हनुमान जी का, वराह अवतार जैसे भगवान विष्णु ने जो लिया था, तो ये वराह मुख है। ये व्यक्ति को, ये जो मुख है ये रहता है उत्तर दिशा की तरफ। ये व्यक्ति को लंबी उम्र प्रदान करता है और प्रसिद्धि दिलाता है। जिनको यश चाहिए ये हनुमान जी के वराह मुख की उपासना करते हैं। हम पंचमुखी हनुमान जी की उपासना करते हैं। और हैग्रीव जिसको अश्वमुख भी कहा जाता है, आकाश की तरफ है। ये जो मुख है हनुमान जी का, इससे ज्ञान और बुद्धि की हमें प्राप्ति होती है। ज्ञान और बुद्धि, जो कि बल बुद्धि के दाता है हनुमान जी, तो जो हनुमान जी का ये अश्वमुख है, ये व्यक्ति को बुद्धि प्रदान करता है। तो पहली बात तो यह है कि हनुमान जी के चित्र को, पंचमुखी हनुमान जी किसी भी रूप में हमारे घर में स्थापित हो जाएं, आ जाएं, कहीं भी विराजें, तो एक तो है तो चारों तरफ से देख ही रहे उनके सब मुख, कोई पूरब है, कोई उत्तर है, कोई दक्षिण है, आकाश की तरफ भी है, चारों दिशाओं में भी है और आकाश की तरफ भी है। तो हनुमान जी कहीं भी घर में बैठ जाएं तो फिर तो चारों दिशाओं से रक्षा वैसे ही होने लगी। उनका प्रत्येक मुख चारों दिशाओं की तरफ है और आकाश की तरफ भी है, तो ऐसे व्यक्ति की तो वैसे ही रक्षा हो जाती है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि वास्तु दोष से छुटकारा मिल जाए, वास्तु दोष, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वास्तु दोष कैसे दूर किया जाए। और आजकल तो कितने भी बड़े आर्किटेक्ट से आप नक्शा बनवा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बड़ा मुश्किल हो जाता है सभी वास्तु दोष को दूर करना। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रह ही जाती है दिक्कत। तो जो दक्षिण पश्चिम का कोना है, दक्षिण पश्चिम यानी कि जिसको कहते हैं साउथ वेस्ट, वहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लाकर लगा दिया जाए तो वास्तु दोष दूर हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कि कुछ लोगों का दक्षिण की तरफ दरवाज़ा ही खुलता है, मुखी होता है, वहाँ पे अगर हनुमान जी को ऊपर स्थापित कर दिया जाए दरवाजे के ऊपर, तो फिर वो भी वास्तु दोष वहाँ से दूर हो जाता है। बहुत लोग नकारात्मकता से घिरे रहते हैं, नकारात्मक विचार उनको परेशान किए रहता है, कहते हैं कि तंत्र मंत्र भी हो रहा है उनके ऊपर, बहुत परेशान है। निगेटिविटी, घर में मन ही नहीं लगता, ऐसा लगता है कि कुछ इस तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जिसकी वजह से वो परेशानी में है। तो फिर उसके बाद उत्तर के दीवार पे लगा दीजिए, तो ये समस्या दूर हो गई। और आपको कई बार ये स्थिति रहती है कि व्यक्ति अत्यधिक तनाव में खुद को पाता है, एक अनजाना भय उसको घेरे रहता है, क्योंकि बहुत सारी जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो दक्षिण की तरफ से ही आती हैं। तो दक्षिण दिशा में फिर हनुमान जी को लगा दीजिए। एक तो उत्तर पे लगाया तो नकारात्मकता दूर हुई, एक दक्षिण की तरफ भी अगर लगा दिया तो वहाँ से भी जो नकारात्मक शक्तियाँ आती हैं वो वैसे ही भाग जाती हैं, दूर हो जाती हैं। तो दोनों ही दिशाओं में लगाने के प्रावधान है। आप दक्षिण दीवार पे भी लगा सकते हैं, उत्तर दीवार पे भी, और दक्षिण पश्चिम जो कोना है वहाँ तो लगाना ही चाहिए। दक्षिण की तरफ अगर घर का दरवाज़ा खुलता है तो ऊपर तो बिल्कुल लगाएं, या किसी भी दिशा की तरफ दरवाजे का मुख है वहाँ भी हनुमान जी को ऊपर स्थापित किया जाता है कि तुम रक्षक काहू गुररना। हनुमान जी जो है, हालांकि कई बार कुछ इस तरह के लोग मिलते हैं जो चर्चा करते हैं कि यार हनुमान जी को क्यों द्वार पे बैठा दिया है, वो द्वारपाल नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है, वो तो परमपिता हैं, सबके रक्षक हैं, लेकिन गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि तुम रक्षक, वो रक्षक भी हैं हमारे, वही रक्षा करते हैं। दुर्गा सप्तशती का जब हम पाठ करते हैं और कवच पाठ किया जाता है तो देवी से प्रार्थना की जाती है कि नख से लेकर, नाखून से लेकर या सिर तक, ये सब अंगों की रक्षा आप कीजिए। हनुमान जी का जब कवच पढ़ा जाता है तो उसमें भी ये प्रार्थना की जाती है। तो ये भाव मन में न लाएं, वो तुम रक्षक काहू को डरना, वो हमारे रक्षक भी है, इसलिए उनको वहाँ पे स्थापित कीजिए। अब बात आती है कि पूजन का तो विशेष प्रावधान है, उसकी हम कभी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो लोग तस्वीर लगाना चाहते हैं, अब बहुत लोग गए बाज़ार, वहाँ से कोई तस्वीर लाई और सीधे वहाँ लगा दिया, ठीक है वो भी, लेकिन उसके कुछ नियम हैं, इन नियमों का पालन भी कर लें। जहाँ पे आप तस्वीर हनुमान जी का लगाना चाहते हैं, कैलेंडर या फिर आपने फ़ोटो फ्रेमिंग कराया है, तो पहले तो घर आकर के उस कैलेंडर की या फिर फ़ोटो फ्रेमिंग की गंगा जल से साफ़ करके, और उसके बाद जैसे हनुमान जी का पूजन होता है वैसे उनके सामने दिया जलाइए, जल का पात्र रख दीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, फूल चढ़ाइए, कुछ मिठाई वगैरह चढ़ा दीजिए, नहीं तो कम से कम जो भी घर में है लड्डू या फिर गुड़ ही चढ़ा दीजिए, उनको स्वागत कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए उनसे कि आप आए हैं, विराजे हैं, उनको प्रणाम कीजिए। और उसके बाद जहाँ पे आप तस्वीर लगाने वाले हैं वहाँ भी गंगा जल से थोड़ा सा सफाई कर लिया, झाड़ दिया, स्वच्छ कर लिया,
और तब जा कर के वहाँ पे हनुमान जी के मंत्रों का उच्चारण करते हुए, जो बीज मंत्र है ओम हंग हनुमते नमः, वहाँ पे जा कर के लगा दिया और प्रेम भरी निगाहों से एक बार उनको निहारा, प्रणाम किया। और इतनी ऊंचाई पे लगाएं कि जब भी बाहर आते जाते हो तो ध्यान जाए वहाँ पे, आप प्रणाम करें। तो इससे सकारात्मकता का वास घर में रहता है और व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। और तमाम तरह की जो परेशानियाँ हैं, संकट है, कितना भी बड़ा संकट हो, ये तो मन से कोई निकाल ही दे कि ये नहीं ठीक कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल मन का फितूर है, ये निकाल दें। ईश्वर सर्वसमर्थ हैं, वो सब करते हैं और सब कर सकते हैं। जिस अनुरूप हमारी श्रद्धा होगी, जितना हमारा विश्वास होगा, अगर हम मानते हैं, हमारा विश्वास पक्का है कि वो सब ठीक कर देंगे, तो विश्वास रखिए वो सब ठीक कर देंगे। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इतने दयालु हैं श्री हनुमान जी। जय सिया राम।